नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हर दिन सोमवार। सप्तमी संध्या को 8:24 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 7:07 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:05 से 9:27 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग। और आज के पंचांग के बाद चलिए अब आते हैं आज के विषय के बारे में, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं उस पूरे कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे कि पौष मास में पूजा घर में कौन सी 3 चीजें रखनी चाहिए, किन चीजों से ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे पौष मास के बारे में जान लेते हैं कि पौष मास आखिर क्या होता है। देखिए, पौष का महीना होता है जब धनु राशि पर सूर्य भ्रमण करता है। धनु राशि से मीन राशि में सूर्य जाता है। तो इस पूरे एक महीने के संक्रांत को, एक महीने के संचार को हम पौष का महीना कहते हैं। आमतौर पे इसे सौर महीना कहते हैं। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र जब पूर्णिमा में पड़े सो पौष मास कहावे। सो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र पड़ता है पौष महीने के पूर्णिमा को, सो इसे पौष कहते हैं। चूंकि धनु राशि में सूर्य का जो संचार है वो सभी प्रकार के काम्य कर्मों को निषिद्ध कर देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य धनु राशि में संचार करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कहते हैं कि सूर्य 7 घोड़ों को छोड़ करके 7 गधों को लेकर के और यात्रा शुरू करता है। इसलिए सूर्य की जो स्पीड है, जो गति है, वो तेज नहीं रहती, कमजोर हो जाती है। और इसी समय हम देखते हैं कि संसार में ठंडक ज़्यादा पड़ती है। इसलिए इसे पौष मास कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया ज्योतिष में कि सूर्य की राशि में बृहस्पति जब सिंहस्थ जावे तो सभी प्रकार के काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है। और बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जावे तो भी काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है। तो आमतौर पर इसे हम धनु की संक्रांति, मीन की संक्रांति के रूप में देखते हैं। यानी 14 दिसंबर से 14 मार्च के बीच में, 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, और फिर 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। तो ये पौष मास और क्रमशः मीन की संक्रांति कहलाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ धनबाद से कॉलर रणदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रणदीप जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? नमस्कार जी जी। रणदीप जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ नमस्कार, अपने भाई बारे में जानना था। हाँ, उसके लिए आप अपने भाई की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 23/12/1987। 23/12/1987 जी। जन्म समय 1:45 रात को। 1:45 रात। ये 85 बोला या 87? 87 जी। 87 जी। जन्म का स्थान देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? इसका समय ठीक से नहीं चल रहा है। अब तक परिवार में तनाव जैसा होता है, कब से बढ़िया चलेगा। डिप्रेशन में रहता है भाई। जी बिल्कुल पंडित जी। भाई डिप्रेशन में रहता है, वजह क्या है? तो मैं एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्ष। किसी भी जातक का तृतीय अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो उसे पहले हिस्से में भ्रम और दूसरे हिस्से में आलस्य और तीसरे हिस्से में अवसाद हो जाता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी जो राशि है वो है मकर, इसका तृतीय गुरु राहु से आक्रांत होकर 6ठे स्थान में बैठा। इसे आप लोग मोटे तौर पर गुरु चांडाल दोष कहते हैं। हालांकि इसके पास एनर्जी बहुत है, मगर चूंकि पहले हिस्से में भ्रम बहुत था, दूसरे हिस्से में आलस्य बहुत था, तो अब यही आलस्य और भ्रम जो है आगे चल करके असफलता के रूप में डिप्रेशन दे रहा है। और 18 वर्ष लगातार इनके राहु की महादशाएं थी, इसलिए भी शायद ये एक परेशानी थोड़ी ज़्यादा थी। मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। हालांकि बृहस्पति भी 6ठे स्थान में, मगर फिर भी गुरु की महादशा दिसंबर से शुरू हो गई है। इसके लिए गुरु चांडाल दोषों की शांति कराएं तो बहुत जल्दी इन्हें फायदा होगा। इसके अलावा इनसे कहें कि क्रमशः बाबा बैद्यनाथ की सेवा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा।
बिल्कुल पंडित जी। और इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से विनोद जी भी जुड़ चुके हैं, रेगुलर कॉलर हैं ये हमारे, अक्सर ये हमसे संपर्क करते रहते हैं। विनोद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ जी विनोद जी, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपके? मेरा भी गुरु जी से सवाल है, मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। विनोद जी एक बार फिर से बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 21/3/1971। हाँ, 21/3/1971। जन्म समय शाम को 6 बजे। हाँ, शाम को 6 बजे। स्थान? जिला दिन नरवाना। क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाह रहे, क्या सवाल? एक तो गुरु जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दूसरा गुरु जी मेरा एक अपना साइकिल का बिजनेस का थोड़ी अड़चन आई थी। ये अड़चन कुछ टाइम के लिए अभी मेरे को मिला है, क्या मेरा ये रेगुलर चलता रहेगा या ये कुछ ही टाइम तक रहेगा? जी पंडित। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जैसे हम किसी अवसाद के बारे में चर्चा करते हैं तो जब कभी भी किसी का तृतीय छठे 8वें 12वें बैठ जाए, राहु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को चिंता हो जाती है। ये पूरी तरह से अवसाद के मरीज नहीं है, मगर जब कभी भी शुक्र के अंतर्दशा, तृतीय के अंतर्दशा चले और वो राहु से आक्रांत हो जाए तो मन में बहुत असुरक्षाएं होती हैं और इन्हीं असुरक्षाओं के कारण मन में अनेक प्रकार के तनाव होते हैं। इसे लिखा है कि कर्म योगा तदात्मस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को वीक कर देता है, शरीर की जो क्षमताएं उसको वीक कर देता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा होती है, तनाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना चाहिए। तो लिखा है कि शनि स्तुजाप्यमाने इसमें स्तोत्र संपत्ति रुचिकई, तो दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक धारण करना चाहिए। आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल पंडित जी, लगातार कॉलर हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ते जा रहे हैं। विषय पर वापस आते हैं। अब आपसे जान लेते हैं कि इस मास में, यानी कि पौष के मास में पूजा घर में वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो हर व्यक्ति को रखनी ही चाहिए? देखिए, पहली चीज तो है दक्षिणावर्ती शंख। इसको पानी से भर करके और आप नियमित रूप से अपने घर में रख दें और रात में पानी भर कर रख दें, सवेरे घर में पूरे घर में उस जल को छिड़क दें, तो आपकी जितनी नेगेटिविटी है समाप्त हो जाती है और आप जीवन में सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा होता है एकाक्षी नारियल। इसे भी आप अगर पूजा घर में रखें तो आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और सब प्रकार की समृद्धि लाता है। और तीसरा है चांदी के लक्ष्मी गणेश। अगर चांदी के लक्ष्मी गणेश आप विधिवत पुष्य नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करके रखें तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ये वो 3 चीज़ें हैं जो पौष के महीने में आप ला कर रखें। खासकर यदि आप अमावस्या में ला कर रखें और इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराएं तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो बिल्कुल ये 3 चीजें हैं जो पौष मास में हर व्यक्ति को पूजा घर में रखना चाहिए। शहडोल से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, किन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी, मैं अपने खुद के बारे में जान, मेरा नाम रविकांत गुप्ता है। जी रविकांत जी, आप उसके लिए आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, मेरा जन्म है 01/07/1990 है। 01/07/1990। जी हाँ जी, जन्म समय? जन्म समय में सुबह का है 10 बजे। सुबह 10 बजे। जी, स्थान? ये स्थान बुढ़ार में है। बुढ़ार जी, क्या जानना चाह रहे, क्या सवाल? मेरे को शादी के बारे में बता दीजिए कि कब होगी, अभी हो नहीं पर बहुत परेशान है। अच्छा, आप एक बार अपनी तारीख फिर से बता दें। जन्म तारीख 01/07/1990। 1/7/1990। 1 जुलाई। हाँ, 1 जुलाई 1990। जी चलिए, शादी काहे नहीं हो रही गुप्ता जी? जी बता दीजिए क्या नहीं हो रही। कोई लड़की पसंद थी क्या? कोई लड़की पसंद थी क्या? नहीं थी, अभी कोई नहीं पसंद आएगी। नहीं, जब थी तब? अभी कोई ऐसा कुछ नहीं बना देता है कुछ। अभी नहीं, तभी था। चलिए आइए देखते हैं। इनकी जन्म कुंडली में जन्मलग्न सिंह है, इनकी राशि कन्या है, इनके 5वें स्थान में शनि है। जब कभी भी शनि पंचम स्थान में और सप्तमेश होकर के पंचम स्थान में बैठ जाए तो सप्तम स्थान का नाश कर देता है। ऐसी स्थिति में शादी में काफी विलंब होते हैं। शादी से पहले इन्हें अर्क विवाह कराना चाहिए। अर्क विवाह किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी भी विद्वानाचार्य के निर्देश में आक के वृक्ष से कराया जाने वाला एक आध्यात्मिक विवाह है, जिसमें आचार्य यजमान के लिए संकल्प करता है कि मम यजमान से जन्म सामयिक लग्नात् पंचमस्य शनिजन्य रिष्ट दोष से निवारणार्थम विवाह विलंबात् दोष से निवारणार्थम
मम यजमानस्य भविष्यत भार्या तदीया दीर्घायु आरोग्य ईश्वर कामन्या श्री नारायण प्रीते इमाम कन्याम यमामर कन्याम श्री रूपणी मराठिम से विष्णु तुभ्यम समर्पयामि, कि मैं यह कन्या तुम्हें देता हूँ। ये पूजा आप करा लीजिए। ये पूजा कर्मठ गुरु या सुगम कर्मयाग ऐसे 2 ग्रंथों में इसका वर्णन है, तो ये कराइए, फौरन आपकी शादी होगी। शादी के बाद जीवन भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल लगातार कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। और पंडित जी, अब वक्त हो चला है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। और शुरुआत मेष। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें। बात करते हैं मेष यानी अरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा चतुर्थेश बार होकर के 12वें स्थान में राहु के साथ में बैठे हैं। थोड़े से खर्चों की तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज हम देखें भाग्य स्थान में सूर्य बुध, ढेर सारे अवसर हैं। और इस समय हम देखें कि धन स्थान में बैठे हुए एकादशीश, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ढेर सारे अवसर भी हैं, कमाई के, संपत्ति के योग भी बहुत अच्छे हैं। इस समय क्या करना चाहिए? भगवान शिव का आराधन करें, बहुत धतूरे का फूल चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि के बारे में बात करें तो हालांकि शत्रु क्षेत्रीय बृहस्पति है, मगर फिर भी माना जा सकता है कि बृहस्पति के कारण आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां कम होंगी। आकस्मिक आय के योग बनते हैं। भाग्य स्थान में शनि, मुझे से लगता है कि ढेर सारे अवसर होंगे। क्या करना चाहिए? इस समय दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य स्थान में शनि, 7वें स्थान में सूर्य बुध, दोस्तों का साथ मिलेगा। थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। जमीन जायदाद रियल एस्टेट से बड़े फायदे के योग दिखाई पड़ते हैं, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत हो सकती है खराब, या फिर आपकी खुद की सेहत, पेट की तकलीफ या पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर। इस राशि में देखें तो 8वें स्थान में शनि बैठे हैं शुक्र के साथ में। कमर का दर्द हो सकता है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति, मगर फिर भी आपके जीवन में चीजें लगभग सामान्य हैं। क्या करें? जल्दी से उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और पंजीरी का प्रसाद बांटे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में देखें कि 7वें स्थान में शनि है, दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस समय हम देखें कि 10वें स्थान में बृहस्पति है। आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? यात्राएं बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि अनावश्यक इन्वेस्टमेंट से बचें, अनावश्यक विवादों से बचें। राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, लगातार दोस्तों से चीट किए जा रहे हैं। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता लगातार बढ़ती जा रही है। शनिश्चर मंत्र का लगातार जप करें और साथ में हम देखें कि 4थे स्थान में सूर्य बुध, इसके बाद भी भूमि, वाहन, मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति, दोस्तों का साथ मिलेगा और शायद कुछ एक दोस्त आपको बहुत हेल्प करने वाले करेंगे। इस समय दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि पे हम देखें तो ऐसा लगता है कि 6ठे स्थान के चंद्रमा राहु लगातार वर्क प्लेस में आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। बॉसेस की नाराजगी या फिर आपकी अनियमितता आपके लिए पैनिक हो सकता है। तृतीय बृहस्पति 8वें स्थान में, शायद आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो रही है या फिर आलस्य काफी ज्यादा हो रहा है। क्या करें? बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, खड़ी हल्दी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि में देखें तो 4थे स्थान में शुक्र के साथ में शनि है। भूमि, वाहन, मकान के योग बड़े प्रबल। 5वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। निर्णय लेने में बहुत तकलीफ इस समय। भाग्य स्थान में 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं। भाग्य स्थान के मंगल बताते हैं कि कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं बनती हैं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और अपने दोस्तों की सलाह लेते रहें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीनियस की। इस राशि पर देखें तो लग्न में सूर्य के साथ में बुध है। भाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा। 3रे स्थान में शनि, किसी प्रकार के आरोग्य से फायदेमंद नहीं। 4थे स्थान में चंद्रमा राहु, पारिवारिक उलझनों से आज दिन खराब रहेगा, मूड भी खराब रहेगा और शायद निर्णय लेने में भी आप काफी ज्यादा भरमाएंगे। क्या करना चाहिए? जल्दी उठें, भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो फिर दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न।
इस राशि पर हम देखें कि तीसरे स्थान में राहु पड़े। राहु के कारण बहुत ज्यादा फंबल, जैसे हमने कहा कि निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि राहु तीसरे स्थान में है और यदि निर्णय ले भी लें तो मन की उलझने बहुत ज्यादा है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के विवादों से मुक्ति मिल सकती है। पांचवें स्थान में बृहस्पति है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध, मुझे लगता है कि कुछ स्थान परिवर्तन के योग या काफी भागदौड़ के बाद में कुछ बड़ा लक्ष्य मिल जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय? कोशिश करें कि राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वेरियस की। इस राशि पर देखिए तो लग्न की शनि के साथ में शुक्र है। थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या थोड़ी सी दयालुता, ये कुल मिलाकर के आज का दिन बड़ा मिक्स जाने वाला है। दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, 8वें स्थान में केतु। यात्राएं आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं और किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है। इस समय हम देखें चौथे स्थान में बृहस्पति। आमतौर पर चौथे स्थान में बृहस्पति कलह का कारण होता है। हो सकता है पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, हल्दी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। 12 राशियों में यही वो राशि है जहां पर आकर के हम ठिठक जाते हैं। वजह क्या है? इस राशि में लग्न में राहु है। अब सोने पे सुहागा, राहु के साथ में चंद्रमा का योग भी बन गया। मतलब निर्णय लेने में पहले तो परेशानी होती ही थी, अब बहुत ज्यादा परेशानी है। इसका मतलब आज कोई भी निर्णय लेने में बहुत परेशान हो जाएंगे। 12वें स्थान में शनि, खर्चे काफी ज्यादा हैं। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में बृहस्पति को देखें तो ऐसा लगता है केवल विवेक से ही काम चलने वाला है। 7वें स्थान में केतु, दोस्तों का साथ मिलेगा। गुस्सा बिल्कुल ना करें। निर्णय लेते समय अगर कोई तकलीफ हो तो आप अपने गॉड मेंटर्स की सलाह ले सकते हैं। इस समय हम देखें कि आपके सप्तम दशम स्थान में है। आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, ये है आज की सभी 12 राशियों का हाल। राशि के अनुसार पंडित जी ने बताया कि आपका दिन जो है आज कैसा बीतेगा। इसके साथ साथ आपको क्या चीजें आज के दिन में करनी चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी समस्याओं के समाधान भी पंडित जी ने बताया। इसके साथ साथ आज का जो हमारा विषय था कि पौष मास में पूजा घर में आखिर वैसी कौन सी चीजें रखें कि जो जिससे आपके भाग्य चमके, उन्नति हो, इन तमाम चीजों पर पंडित जी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। इन सभी चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।